3 बार से आप बीजेपी के बैनर तले चेयरमैन रहे, अब आप निर्दल प्रत्याशी के रूप में हैं, इस पे क्या कहना है? ऐसा क्यों हुआ कि बीजेपी ने आपका इस बार आपका चयन नहीं किया, आपका टिकट काट दिया? कहते हैं कि कई बार के चेयरमैन रहा और कुछ काम नहीं हुआ, इस पे क्या कहना है आपका? नहीं, यह तो विरोधी का काम है कि आगे वाले को डाउन करो। गुलाब चंद गुप्ता के एक ही इकलौता एक लड़का था, जिस सरेआम द्वारीघाट चौराहे पे गोली मार कर हत्या कर दी गई। क्या लगता है ये हत्या भी राजनीति से प्रेरित थी? चुनाव चिन्ह हमारी जीप है। हमारे बाबा को जनता जिताएगी और हमको पूरा विश्वास है। बहुत शाबाश, बहुत अच्छा। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव जायसवाल द्वारीघाट नगर पंचायत से। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व चेयरमैन गुलाब चंद्र गुप्ता जी, जो भाजपा से कई बार चेयरमैन रह चुके हैं इस द्वारीघाट नगर पंचायत की। आज कमोबेश ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि आज एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में है और वो इनका चुनाव चिन्ह है जीप। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आप तो पुराने जनसंघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। कब से जुड़े थे? सन 1962 से आरएसएस से जुड़े। आरएसएस से, जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। जी। और जैसे जैसे बड़े हुए, राजनीति में रुचि रखने लगे। चुनाव के दौर में पार्टी के लिए काम करना, गांव गांव जा करके दीपक चुनाव चिन्ह बना करके और पार्टी का विस्तार किया। साइकिल से हम लोग जाते थे देहातों में। सूत्रों द्वारा पता चला है कि द्वारीघाट नगर पंचायत में जो है कांग्रेस का चेयरमैन वर्षों से रहा। इस तिलिस्म को आपने तोड़ा, इस पे क्या कहना है आपका? बरसों से नहीं, समझ लीजिए कि हमको तो लग रहा है कि 3-4 चुनाव हुआ था और सब में वो कांग्रेस के ही लोग रहे। और जब हम आए तो चूंकि हम बचपन से ही सामाजिक कार्यों में रुचि रखते थे, लोकप्रियता हमारी बढ़ती गई। और जब हम चुनाव लड़े पहली बार में ही हम चुनाव जीत गए। क्या लगता है कि आपकी जब आपने चेयरमैनी हासिल की भाजपा के बैनर तले, तो आपने कितना विकास किया? विकास तो बहुत किया हमने। नाली नाला खड़ंजा, उस समय इंटरलॉकिंग का ज़माना नहीं था, लेकिन नाली नाला खड़ंजा ये सब हमने विधिवत किया है। क्योंकि हम पहली बार आए थे, अर्थ का अभाव था। अर्थ का अभाव था, मतलब शासन से पैसे नहीं आते थे। शासन से पैसा 50,000, 75,000, 80,000, यही उस समय पैसे आते थे। और चूंकि कांग्रेस के समय में बहुत पिछड़ा हुआ था, काफ़ी काम था, तो अब पैसा कम पड़ रहा था। अब इसलिए काम उस समय जो सीमित साधन था हमारा, उसके अनुसार ही हम काम कर पाए थे। कुल कितनी बार चेयरमैन रहे आप? हम 3 बार चेयरमैन रहे हम, और एक बार हम चेयरमैन रहे हैं, 2 बार हमारी पत्नी चेयरमैन रही है। और जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, माननीय विक्रमादित्य पांडेय मंत्री थे, तो वह भी आए थे विजिट करने हमारे टाउन एरिया का। चर्चा सुने होंगे। तो उन्होंने अपने संबोधन में यही कहा कि मैंने प्रदेश के अनेकों नगर पंचायतों और नगर पालिका में भ्रमण किया, यहाँ तक कि अपने गृह जनपद बलिया में मैं कई टाउन एरियाओं में गया, लेकिन जो हमको रख रखाव या जो एक जुटता यहाँ हमको दिखाई दी है, वो कहीं नहीं मिला हमको। 3 बार से आप बीजेपी के बैनर तले चेयरमैन रहे, अब आप निर्दल प्रत्याशी के रूप में हैं, इस पे क्या कहना है? ऐसा क्यों हुआ कि बीजेपी ने आपका इस बार आपका चयन नहीं किया, आपका टिकट काट दिया? टिकट, यह तो एक प्रक्रिया थी। प्रक्रिया के तहत जो चयन हुआ, प्रक्रिया अपनाई गई, उसमें थोड़ा निचले स्तर पे ही भेदभाव हो गया। फिर भी भेदभाव हो गया? आपका कहना है कि भेदभाव हुआ तभी ऐसा हुआ? जी जी, यही। तो क्या कहना, फिर भी आप निर्दल के रूप में, निर्दल प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे हैं नगर पंचायत धोलीघाट में, इस पे क्या कहना है आपका? यहाँ की स्थिति को हम तो भली बात जानते हैं, और मैं समझ रहा था कि हमारे न रहने पर यह
तिलस्म टूट जाएगा भाजपा का और अन्य कोई पा जाएगा। इसलिए हमने प्रयास किया कि हमको मिल जाए, नहीं मिला। लोग बहुत प्रयास किए कि आप बैठ जाएं, चुनाव न लड़ें, भाजपा का सपोर्ट करें। भाजपा के लोग ऐसा चाहते थे। भाजपा के लोग चाहते थे कि ये चुनाव न लड़ें आप। ये जनता कुछ और चाहती थी। जनता चाहती थी कि जब अब तक इस अवस्था में आप पहुंच गए हैं और टाउन एरिया के अलावा आपको न कहीं विधायकी मिली, न कहीं राज्यसभा में भेजा गया, न कहीं आगे कोई निगम में भेजा गया, कहीं कोई आपको पद नहीं दिया गया, तो अब आप करेंगे क्या? आप रहिए, मजबूती से रहिए, अभी भी आपकी लोकप्रियता नगर में है, आप चुनाव जीत जाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि लोगों के लिए, लोगों की जनता ने आपसे कहा तब आप इस मैदान में निर्दल प्रत्याशी के रूप में आप आए। हाँ, लोगों ने धक्का दे करके हमको इस मुकाम पर पहुंचा दिया। अब चूंकि हमारी जनता हमारा हर समय साथ दी थी, तो हम जनता की बातों की अवहेलना नहीं कर पाए और चुनाव लड़ गए। बीते दिनों में नगर मंत्री ए के शर्मा आए हुए थे, जी तो उनका क्या कहना था? कुछ बात हुई उनसे? जी, बात हुई थी। उन्होंने यही कहा कि आपकी बहुत दूर तक, ऊपर तक चर्चा है, आप लोकप्रिय हैं, सब कुछ ठीक है, हम प्रयास करेंगे कि आपको कहीं न कहीं सम्मान मिले, आप चुनाव से अपने को हटा लीजिए। लेकिन यहाँ के लोग नहीं चलने दिए, इसलिए हमने यहाँ के जनता की सुनी आपने। जी, जनता की सुनी, इसलिए जनता ने ही हमको हर समय चेयरमैन बनाया। पार्टी ने तो केवल टिकट दिया, लेकिन चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाने का काम यहाँ के लोकप्रिय जनता ने ही हमको दिया। तो आपका ए के शर्मा ने आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन जनता की विचारों को आपने ज़्यादा तरजीह दी। जी, जनता हमारे साथ जी जान से लगी रहती है। बताया ना, मैंने बहुत काम किया है यहाँ, मंदिर का, लोग सड़क तो का, ऐसा भी कहते हैं कि कई बार के चेयरमैन रहा और कुछ काम नहीं हुआ, ऐसे पे क्या कहना है आपका? नहीं, यह तो विरोधी का काम है कि आगे वाले को डाउन करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो यहाँ के लोग हमको बार बार चेयरमैन क्यों बनाते? क्यों बनाते? ये तो बात सही है कि बार बार चेयरमैन क्यों बनाते। और मैं देख रहा हूँ कि 3 बार की चेयरमैन की घर की स्थिति में भी मैं देख रहा हूँ कि मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन से कि एक बार दिखाएं कि चारों ओर जो है क्या स्थिति है। 3 बार के चेयरमैन रह चुके यहाँ के गुलाब चंद गुप्ता जी के घर की स्थिति। और अगर इस तरह 3 बार के चेयरमैन के घर की ऐसी स्थिति है, तो फिर वो लोगों के पास जवाब मिल जाएगा हमारे चैनल को देख के। इस पे क्या कहना है आपका? आपको मतलब 3 बार चेयरमैन रहे, लेकिन आपके घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जी, दिन दिन रात तो हम सामाजिक कामों में लगे रहते थे और आर्थिक जो भी हमको संसाधन मिला है, वो हमारे जेल जाने के बाद, लोकतंत्र सेनानी हैं हम। अच्छा, लोकतंत्र सेनानी भी जी, है। आपातकाल में हम जेल चले गए, 4 महीने से ऊपर तक जेल में रहे। हमारे लोकतंत्र सेनानी का जो पेंशन मिलता है, उससे हमारा काम चल जाता है, इसलिए इधर कोई ध्यान नहीं गया, जनता की सेवा करते रह गए। बता दो मित्रों कि गुलाब चंद गुप्ता के एक ही इकलौता एक लड़का था जिस सरेआम द्वारीघाट चौराहे पे गोली मार कर हत्या कर दी गई। क्या लगता है ये हत्या भी राजनीति से प्रेरित थी? बिल्कुल राजनीति से प्रेरित थी, नहीं तो लड़का भी हमारा हमारी तरह सोशल था। लड़का भी आपका सोशल था। जी, और वह भी हमारे ही चिन्हों पर चल रहा था। युवक ये तो 3 बार से आजमाइश कर ही रहा है, इसका बेटा भी अब आ जाएगा, वो भी अब वयस्क हो रहा है। अच्छा, मतलब जो आपके पुत्र थे उनके भी एक पुत्र हैं। मैं जी दिखाना चाहूंगा कि एक इधर आओ बच्चा, आप यही हैं उस इनके पोते हैं, एकमात्र पोते हैं। और इनका एक लड़का था जिसकी गोली मार के हत्या कर दी। एकमात्र यही चिराग है घर के। क्या क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? एक जनता हो सकता है, एक मासूम अपील करिए। हाँ, चुनाव चिन्ह हमारी जीप है, हमारे बाबा को जनता जिताएगी और हमको पूरा विश्वास है। बहुत शाबाश, बहुत अच्छा। यहाँ जो है मुक्ति मुक्ति धाम जो है उसके आप संस्थापक भी हैं। जी ये विचार कहाँ से आया? बड़गल में आपके पड़ोस में मुक्ति पथ भी है, उसको देख के आया क्या? जी, उसको देख के नहीं आया, बल्कि यह देख कर के आया कि यहाँ के लोग अपना शव ले करके अपने परिजनों का जब जाने लगे मुक्ति पथ पर, तो कुछ स्थानीय लोग यह टांट कसने लगे कि यहाँ से जिंदा तो लोग जाते ही हैं वहाँ व्यापार करने, अब यहाँ से मुर्दा भी जा रहे हैं बगल में। तो मुझे ठेस लगा और मैंने
मुक्तिधाम बनाने का निर्णय लिया। मतलब यहाँ व्यापार करने जाते हैं, मुर्दा भी होके आ रहे हैं इसमें। मुर्दा भी लेकर के बड़ा चले जा रहे हैं लोग। तो इसमें तो काफी आपने वृद्धाश्रम भी वगैरह बनवा रखे हैं, सूत्रों द्वारा पता चला। इस पे क्या कहना है, कहाँ है, कैसे है? वृद्धा आश्रम बनाने के पीछे एक हमारा कुछ बताइए, आप बोलिए, जब जनता को पता चलना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से कि आपने क्या क्या किया है। लोगों को जवाब इस चैनल ही देगा, जी चैनल के माध्यम से आप देंगे। मुक्तिधाम पर जब संख्या बढ़ने लगी डेड बॉडी लेकर आने वाले लोगों की, तो उनके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी आते थे कि जो घर से उत्पीड़ित थे या निराश थे जीवन से, तो यहाँ हत्या करने का प्रयास करते, आत्महत्या करने का प्रयास करते थे। कई लोगों को तो नदी से बचाया भी गया, कूद गए। तो यह सोचा कि अगर ऐसे लोगों को यहाँ शरण दे दिया जाएगा तो आएंगे तो वहाँ उस वृद्धाश्रम में रहेंगे। इसलिए मैंने वृद्धाश्रम का निर्माण कराया। अच्छा, कई काम आपने कराए। जी, यह काम और जन सहयोग से ही हुआ है। इस समय भी हम समझते हैं कि 7-8 लोग वहाँ हैं। एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में आपको क्या लगता है, माहौल क्या है इस द्वारीघाट नगर पंचायत का? हमको तो जो दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। जिधर जा रहे हैं उधर हुजूम हमारे साथ चल रहा है, तो इससे लग रहा है कि हमारा पुनः जो है कुछ कुछ प्रमुख कार्य ऐसे बताइए जो अगर नगर की जनता को चुनती है तो आप सर्वप्रथम उसको करना चाहेंगे। और यह धार्मिक पौराणिक नगरी है और नदी से प्रवाहित है, घाघरा से प्रवाहित है। तो जो भाग जो धार्मिक स्थल थे जो कट के नदी में चले गए हैं, उनको पुनः स्थापित करके हम चाहते हैं कि इस नगर की व्यवस्था को सुदृढ़ करें और जो इसकी मान्यता है धार्मिक दृष्टि से उसको स्थापित कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। धन्यवाद, धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे पूर्व में चेयरमैन रहे गुलाब चंद गुप्ता जी से, जो इस समय निर्दल प्रत्याशी के रूप में द्वारीघाट नगर पंचायत में ताल ठोक रहे हैं। और इनका कहना है कि हम अगर फिर से चुन के आते हैं तो जो भी इस द्वारीघाट नगर पंचायत को एक पौराणिक नगर के रूप में स्थापित करने का प्रयास होगा। और बाकी तो मुद्दे हैं ही, जिनको नदी नाले हैं, सड़क है, उस पर भी कार्य होगा, सारे कार्य होंगे। इन्होंने बताया कि मुक्तिधाम की संस्थापक रहे हैं, ये वृद्धाश्रम की स्थापना इन्होंने की है। तो बहुत से ऐसे कार्य इन्होंने अपने जीवन में किए हैं। और एक आर्थिक के रूप में तो ये दिख ही रहा है इनका मकान देख के। और एक बहुत ही इनको चोट पहुंची इस राजनीति से प्रेरित, इनके एक बच्चे की हत्या कर दी गई। सब कुछ के बावजूद ये आज हम सभी के बीच में खड़े हैं, एक नगर अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ रहे हैं। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं सर, हमारे चैनल की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कैमरामैन सरफराज अहमद के साथ राजीव जायसवाल, वन क्लिक न्यूज़।